आज हम लोग करेंगे क्लास 4 की 1B के रियल लाइफ स्टोरीज के क्वेश्चन नंबर 1, जिसका है अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे को उसने इतने बैग्स जो हैं वो बनाए हैं जूट के। और उसके बाद 51060 जो है उसने बैग्स बनाए हैं ट्यूसडे को। अब उसने पूछा हमसे कि ऑल टुगेदर जो है वो उसने बैग्स कितने बनाए हैं। ऑल टुगेदर का मतलब होता है टोटल, कि मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर उसने बैग्स जो हैं वो कितने बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो उसने हमें दिया, बैग्स मेड ऑन मंडे 64,750, बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे 51,060। उसके बाद हमने ऊपर जो है जो मंडे को बैग्स लगे वो मंडे को लिखने हैं और जो ट्यूसडे को बने हैं वो ट्यूसडे को लिखने हैं। इसके बाद हमने इनका टोटल किया, 0 + 0 0, 5 + 6 11, 1 कैरी गया, 7 + 1 8, 4 + 1 5, 6 + 5 11। तो मंडे और ट्यूसडे की मिला के ऑल टुगेदर जो है आपके बैग्स बने हैं 1,15,810। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट 56,720 वोट्स। मिस्टर कमाल को जो है वो इतने वोट्स मिले हैं और मिसेस आबिद को मिले हैं 58,986 वोट्स। तो अब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा किसको वोट मिले हैं ज़्यादा और कितने ज़्यादा मिले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर कमाल की वैल्यू है 56 और मिसेस आबिद की है 58। तो यहीं से पता चल रहा है कि मिसेस आबिद को जो है वो ज़्यादा वोट जो है वो मिले हैं। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। ये हमारी रिक्वायरमेंट लिखी थी मिस्टर कमाल वोट्स कि उनको कितने, यहाँ पे आपने गॉट लिख लेना है 56,720, मिसेस आबिद गॉट वॉट्स इज इक्वल टू 58,986। तो ऊपर हमने लिखा कि मिसेस आबिद को कितने वॉट्स मिले हैं और नीचे हमने लिखा है मिस्टर कमाल को कितने वॉट्स मिले हैं। क्योंकि मिसेस आबिद की वैल्यू बड़ी है तो हमने वहाँ ऊपर लिखना है। और 6 - 0 6, 8 - 2 6, 9 में से 7 गया तो आपका आएगा 2। उसके बाद जो है वो आपका आएगा 8 - 6 तो 2 आया। 5 में से हमने 5 माइनस किया तो आपका आया 0। तो मिसेस आबिद को जो है वो कितने वोट मिले हैं 2,266। तो मिसेस आबिद को वोट ज़्यादा मिले हैं और कितने मिले हैं 2266। इतने वोट जो है वो उनको ज़्यादा मिले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आर लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स। कितनी है? इतनी जो है उसके पास इंग्लिश की बुक्स हैं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में उर्दू की बुक्स हैं 10,862। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल कितनी बुक्स हैं इंग्लिश और उर्दू की। अगर हम प्लस करते हैं लाइब्रेरी में तो टोटल में हम हमेशा प्लस लिखते हैं। टोटल इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू 46918, टोटल उर्दू बुक्स इज इक्वल टू 10862। अब हमने इनको प्लस करना है, तो ऊपर हमने जो है वो इंग्लिश की लिख दिया, नीचे हमने उर्दू की लिख दिया। 8 + 2 10, 0 इधर आया, 1 कैरी चला गया। 1 + 1 2 6 8, 9 + 8 17, 7 नीचे 1 कैरी, 6 + 1 7 और 4 + 1 आया 5। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में इंग्लिश और उर्दू की 57,780 बुक्स जो हैं वो टोटल लाइब्रेरी में है इंग्लिश और उर्दू के मिला के। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 1B के। अ शॉपकीपर अर्न ₹70,920। वो एक साल में जो है वो इतने पैसे कमाता है और उसका जो है वो एक्सपेंस कितना आ रहा है उसी साल का 59,486, जो कि वो रेंट पे करता होगा अपनी शॉप का, या जो सामान वो बेचता वो लाता होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उसने कहा हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसने कितनी मनी सेव की, जितना उसने कमाया और जितना उसने एक्सपेंस जो है वो उनको लाने में खर्च किया। तो उन दोनों को हमने माइनस करना है। जब हमने माइनस करना है तो हमें पता चलेगा कि उसने जो है ना वो कितनी मनी सेव की हुई है। अब आप देखें एक्सपेंस उसका काफ़ी ज़्यादा है। तो चलें अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। हमने इसमें से अर्न अमाउंट जो है उसमें से एक्सपेंस को लेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शॉपकीपर अर्न इन 1 ईयर ₹70,920। हिज एक्सपेंस फॉर द सेम ईयर इज इक्वल टू 59,486 रुपीज़। अब ऊपर जितना उसने कमाया वो लिखा और नीचे हमने एक्सपेंस लिखे। 0 में से 2 लेस नहीं हो सकता तो 2 से कैरी लिया, 10 में से 6 गया आया 4। अब 2 8 से जो है वो छोटा है तो 9 से हमने कैरी लिया तो ये बनना 11। 11 में से हमारा 8 गया तो आया 3। अब पीछे बचे 8 क्योंकि हमने एक कैरी दिया था। 8 में से 4 गया तो आया 4।
09 से जो है वो छोटा है, इसकी वजह से हमें उससे 7 से जो है वो हमें कैरी लेना पड़ रहा है। तो जब हमने इस 7 का कैरी 0 के दिया तो वो बन गया 10, 10 में से 9 गया आया 1। अब एक कैरी हमने 0 को दिया था तो बाकी बचा 6, 6 में से 5 क्या तो हमारा आया 1। तो अब हमारा क्या अब आया 11,434 रुपीज़। तो मनी उसने कितनी सेव की है एक साल में, 11,434 रुपीज़ जो है वो उसने एक साल में सेव की है। होप सो आपको ये समझ आया होगा।